नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सब्सक्राइब अपन करें हमारे संभाग चैनल दर्शन पूरे करके राजस्थान ज्ञान जिला धारा। दर्शन आगे करवाएंगे। उससे पहले आपको साथियों राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में बताते हैं। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जो कि नए जिले 19 एवं नए संभाग 10 बनने के बाद में जो 3 संभाग नए जुड़े हैं उनके अनुसार अपन राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें देखिए साथियों, आज अपना सबसे पहले दुर्ग के बारे में, जिसमें राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में साथियों आज चर्चा करते हैं। जिसमें दुर्गों के प्रकार, सबसे पहला क्या आता है साथियों, अपनों दुर्गों के प्रकार। दुर्गों के प्रकार साथियों, दुर्गों के प्रकार में अलग अलग मत है। जिसमें सबसे पहला अपना आता है साथियों कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य ने साथियों दुर्गों के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार हैं? 4। जिसमें औदुक दुर्ग पहला कौन सा है साथियों? औदुक औदुक दुर्ग। दूसरा है साथियों गिरिदुर्ग। औदुक दुर्ग आ गया, गिरिदुर्ग आ गया साथियों, धानवन दुर्ग। तीसरा कौन सा है? धानवन दुर्ग। और साथियों चौथा दुर्ग कौन सा रहा है कौटिल्य के अनुसार? वन दुर्ग। इसी प्रकार साथियों कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? 4 श्रेणियां, जिसमें औदुक दुर्ग है, गिरिदुर्ग है, धानवन दुर्ग है और वन दुर्ग है। साथियों इससे औदुक दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है। साथियों जल दुर्ग, इस दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहा जाता है? जल दुर्ग। जो नदियों के किनारे पर, नदियों के किनारे पर स्थित, नदियों के किनारे पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं साथियों? औदुक दुर्ग। गिरिदुर्ग साथियों जो पर्वत के ऊपर, पर्वत या चोटी के ऊपर, चोटी पर स्थित दुर्ग, पर्वत या चोटी पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? गिरिदुर्ग। धानवन दुर्ग साथियों रेगिस्तान में, रेगिस्तान में स्थित दुर्ग, रेगिस्तान में स्थित दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? धानवन दुर्ग। और साथियों जंगल में स्थित दुर्ग, जंगल में, जंगल में स्थित दुर्ग, जंगल में स्थित दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? वन दुर्ग की श्रेणी में। साथियों अगला आता है अपने शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार साथियों कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के 4 प्रकार और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार। कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार साथियों और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार। जिसमें देखते हैं साथियों अपन शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार, जिसमें कौन कौन से दुर्ग हैं शुक्र नीति के अनुसार, उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। दूसरा क्या आता है साथियों अपना शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार साथियों दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार। जिसमें पहला सर्वप्रथम आता है साथियों औदुक दुर्ग। दूसरा आता है साथियों धानवन दुर्ग। तीसरा आता है साथियों गिरिदुर्ग। चौथा आता है साथियों वन दुर्ग। पांचवा आता है साथियों पारिद दुर्ग, पारिद दुर्ग। छठा आता है साथियों पारिक दुर्ग। साथियों औदुक दुर्ग हो गया, धानवन दुर्ग हो गया, गिरि दुर्ग हो गया, वन दुर्ग, पारिद दुर्ग, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग। साथियों अगला आता है सैन्य दुर्ग। एक आता है साथियों सहाय दुर्ग। और साथियों अपना लास्ट आता है ऐरण दुर्ग। इस प्रकार साथियों शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार। जिसमें औदुक दुर्ग, धानवन दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, पारिद दुर्ग, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग और ऐरण दुर्ग। इसी प्रकार साथियों दुर्गों के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार शुक्र नीति के अनुसार। जबकि कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 4 दुर्ग।
4 प्रकार। चारों तरफ साथियों ऐरण का मतलब होता है चारों तरफ जंगल। कौन सा? चारों तरफ जंगल। चारों तरफ जंगल। धानवंत दुर्ग का मतलब होता है साथियों जिसके मतलब जंगल जल दुर्ग। धानवंत दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी के, औद्योगिक दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। धानवंत दुर्ग रेगिस्तान के अंतर्गत, वन दुर्ग जो जंगल में है साथियों। और साथियों पारिद, ये पारिद दुर्ग साथियों खाई। इस पारिद दुर्ग के चारों तरफ क्या होती है? खाई। पारिद दुर्ग के चारों तरफ क्या होती है? खाई। और पारिक दुर्ग के अंतर्गत साथियों, पारिद दुर्ग के चारों तरफ दीवार। पारिद के साथों दीवार और पारिक के अंतर्गत खाई। इस प्रकार साथियों शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं? 9। अगला आता है साथियों अपना, एक एक दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला दुर्ग आता है साथियों अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों यूनेस्को की विश्व विरासत, यूनेस्को की विश्व विरासत, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। साथियों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कितने हैं साथियों? 6। जिसकी एक ट्रिक है गाजर, चीकू, आम। जिसमें साथियों पहला गा से आ गया गागरोन, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। तो साथियों रे से हो गया रणथंबोर, ची से हो गया चित्तौड़गढ़, कू से हो गया साथियों कुंभलगढ़, और साथियों आम से हो गया आमेर। इस प्रकार से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल राजस्थान के 6 दुर्ग हैं, जिसमें एक ट्रिक है गाजर, चीकू, आम, जिससे गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और साथियों क्या है? आमेर। इस प्रकार विगतवार सभी दुर्गों का अपन इस क्लास के माध्यम से आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अध्ययन करेंगे साथियों। तो देखिए कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि राजस्थान का यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्ग, जिसमें पहला आता है अपना साथियों आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आज साथियों इस क्लास के माध्यम से अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा दुर्ग है साथियों? चित्तौड़गढ़। सबसे पहला दुर्ग कौन सा आता है साथियों? अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण साथियों चित्रांग मौर्य ने, निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया साथियों? चित्रांग मौर्य ने। साथियों इसका इस कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? साथियों जलदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसकी नदियां कौन सी हैं? गंभीरी एवं बेड़च नदी। किन नदियों के किनारे पर बसा हुआ साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग? गंभीरी एवं बेड़च नदी, जिसका निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने। साथियों इसका उपनाम, साथियों इसका उपनाम, इसको साथियों राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। साथियों इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। ये को मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव है, मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार साथियों, इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। साथियों ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर है? पठार, पठार या पहाड़ी,
साथियों मेसा के पठार पर। किस पठार पर? मेसा का पठार। इस मेसा के पठार की ऊंचाई कितनी है साथियों? 616 मीटर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने। गंभीर एवं बेडस नदियों के किनारे। उपनाम राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी कहलाता है साथियों। और साथियों इस उपनाम है राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। पठार है मेसा का पठार। साथियों इसका आकार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार कैसा है साथियों? आकार कैसा है साथियों? व्हेल मछली। किसके समान? व्हेल मछली के समान। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार कैसा है साथियों? व्हेल मछली के समान। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फूड, इसके बारे में साथियों एक कथन भी है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसके बारे में क्या कथन है साथियों? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। साथियों इसका आता है प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वारों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथियों 7 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं? 7 प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के प्रवेश द्वार। साथियों ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, रहवासी किला, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है साथियों? चित्तौड़गढ़। साथियों इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार, कितने प्रवेश द्वार है साथियों? इसके 7, जिसमें पहला है पांडन पोल, दूसरा है हनुमान पोल, तीसरा है गणेश पोल, चौथा है साथियों भैरव पोल। साथियों पांडन पोल हो गया, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल। और साथियों अगला आता है अपना जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल। कौन सा पोल? जोड़ला। एक आता है साथियों लक्ष्मण, लक्ष्मण पोल। पांडन पोल हो गया, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल। और साथियों अगला आता है अपना राम पोल। कौन सा पोल? राम पोल। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पोलों की संख्या कितनी है साथियों? 7। कितनी है? 7। इसी पांडन पोल पर बाघ सिंह की छतरी। साथियों ये पांडन पोल है ना, पांडन पोल, पांडन पोल पर किसकी छतरी है? बाघ सिंह की। बाघ सिंह की क्या है साथियों? छतरी। और हनुमान पोल, हनुमान पोल एवं भैरव पोल के मध्य, हनुमान पोल एवं भैरव पोल के बीच में किसकी छतरी है साथियों? वीर कल्लाजी। किसकी छतरी है? कल्लाजी राठौड़ और जयमल की। किसकी? जयमल एवं कल्लाजी राठौड़। जयमल एवं कल्लाजी राठौड़ की क्या है साथियों? छतरी। इसी प्रकार साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग निर्माण चित्रांगद मौर्य ने। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। प्रवेश द्वार है जिसमें पांडन पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। पांडन पोल पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। हनुमान पोल एवं भैरव पोल के मध्य साथियों किसकी छतरी है? जयमल एवं कल्लाजी राठौड़ की। बप्पा रावल ने मानमोरी को हराकर। साथियों इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने मानमोरी को, मानमोरी को हराकर, हराकर इसको जीता था। बप्पा रावल ने किसको हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया साथियों? मानमोरी को। इसी साथियों इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सबसे पहला, सबसे प्रथम पहला आक्रमणकारी कौन था? सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था साथियों? अफगान शासक। अफगान शासक कौन था? मामू। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला शासक कौन था साथियों? अफगान शासक मामू। बप्पा रावल ने मानमोरी को हराकर जीता था।
हनुमान पोल एवं भैरव पोल के बीच साथियों जयमल एवं कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, और बानर पोल पर किसकी छतरी है? बाघ सिंह की। आगे आता है साथियों इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख साके। राजस्थान इतिहास में साथियों इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए? 3 साके। तो साथियों आज अपन इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख साकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख साखे। कितने साखे हुए साथियों? यहाँ पर 3 साखा, जिसमें साथियों पहला साखा कौन सा है? 1303 का। 1303 का प्रथम साखा 1303 किनके बीच? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। और साथियों इधर मुस्लिम आक्रांता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। एक के अलाउद्दीन खिलजी। रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी कब हुआ साथियों? 1303 में। बाघ सिंह और बहादुर शाह। साथियों दूसरा साका कब हुआ? 1534 से 35 के अंतर्गत। 1534-35 में किनके बीच? बाघ सिंह एवं बहादुर शाह। राजस्थान इतिहास का दूसरा शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का 1534-35 में कब हुआ साथियों? 1534-35 के अंतर्गत, जो कि बाघ सिंह वर्सेस किसके सामने? बहादुर शाह के सामने। किसके साथ में? बहादुर शाह। अगला तीसरा शाखा है साथियों 1567-68 के अंतर्गत। 1567-68 का राजस्थान इतिहास का तीसरा शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, जिसमें जयमल फत्ता कौन? जयमल फत्ता एवं कौन था साथियों? अकबर। कौन? अकबर। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख 3 साके 1303, 1534-35 और 1567-68 के बीच। साथियों इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आगे चर्चा करते हैं अपन साथियों विजय स्तंभ की। किसकी चर्चा? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहां है साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत। साथियों इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया साथियों? महाराणा कुंभा ने। कौन? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। साथियों कब से कब करवाया? 1437 से 1448 के बीच में। कब करवाया साथियों? 1437 से 1448 में। 1437 में साथियों शुरू हुआ और 1448 में क्या हुआ? पूर्ण। 1437 से 1448 के बीच में किसका निर्माण हुआ साथियों? विजय स्तंभ का, जिसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। इसका साथियों विजय स्तंभ का उपनाम, इसके उपनाम क्या क्या है? इसका भारतीय मूर्तिकला, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का क्या कहा जाता है साथियों? इसको विश्वकोश। किसको? विजय स्तंभ को। हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर साथियों इसी को हिंदू मूर्तिकला, हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर। हिंदी मूर्तिकला का अजायब घर उपनाम इसका विजय स्तंभ का। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है साथियों इसको विष्णु ध्वजगढ़। इसी को साथियों विष्णु ध्वजगढ़, विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है साथियों इसको वेश्याओं का मंदिर, वेश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है। किसको? विजय स्तंभ को, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत बनाया। साथियों इस विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? शिल्पी सब पोमा, जेता नापा, पोमा। जेता हो गया, नापा हो गया, पोमा हो गया साथियों, और अगला कौन सा है साथियों? पूजा। कौन था?
पूजा। इसी प्रकार साथियों विजय स्तंभ के शिल्पी कितने हैं? जेता, जेता के पुत्र नापा, पोमा और पूजा। विजय स्तंभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं साथियों। इसी विजय स्तंभ की साथियों 9वीं मंजिल पर 3 बार क्या लिखा हुआ है? तीसरी मंजिल पर साथियों 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। साथियों इसकी तीसरी मंजिल पर, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है साथियों? अल्लाह शब्द। कितनी बार? 9 बार। किस मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। किसके? विजय स्तंभ के ऊपर की साथियों तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह शब्द। अब अगला आता है साथियों अपना कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ साथियों इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? जीजा शाह। निर्माण किसने करवाया साथियों इसका? जीजा शाह ने। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत है, इसका निर्माण किसने करवाया? जीजा शाह ने। इसकी ऊंचाई साथियों कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? इसकी 75 फुट। साथियों कितनी मंजिल का है? साथियों ये 6 मंजिल या कितनी मंजिल का है? 7। साथियों ये कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? ये आदिनाथ जी को। आदिनाथ जी को क्या है साथियों? ये समर्पित है। साथियों आगे आते हैं इसको, इसके शिल्पी कौन है साथियों? इस कीर्ति स्तंभ के शिल्पी कौन है साथियों? अत्रि एवं महेश। शिल्पी कौन है साथियों? इसके अत्रि और महेश। साथियों इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर। किसका मंदिर? तुलजा भवानी। तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया साथियों? बनवीर। इस तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बनवीर ने, जो कि कहा है साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत। सतबीस देवरी मंदिर। सतबीस कौन सा मंदिर? सतबीस देवरी मंदिर साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत, जो कि एक कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है साथियों? जैन मंदिर। अगला आता है साथियों नौलखा महल। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साथियों नौलखा महल। कौन सा महल है साथियों? नौलखा महल। तो साथियों आज का अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या होता है? समाप्त। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अपन ने एक एक चीज बताई, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। इसमें विजय स्तंभ है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कीर्ति स्तंभ है जिसका निर्माण जीजा शाह ने करवाया। तो साथियों आज अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा करें हैं। आगे दुर्गों के बारे साथियों अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान ज्ञानधारा।